मुंबई से सटे भिवंडी के गंगारामवाड़ी इलाके में आप देख सकते हैं कि 4 मंजिला इमारत जो है वो ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गई। आप देख सकते हैं कि ये पूरी इमारत जो है वो पूरी तरह से जर्जर थी, जिसके वजह से नगर निगम ने इन्हें नोटिस भी दिया हुआ था धोखादायक का। हम आपको बता दें कि ये पूरी इमारत आप देख सकते हैं कि इसकी हालात क्या है। पूरी तरह से जो इमारत है जब गिरी उस वक्त यहाँ पर इस इमारत का काम शुरू था, नीचे पिलर को मरम्मत की जा रही थी और उस वक्त वहाँ पर जो मजदूर थे और आसपास के जो लोग थे वो वहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे और इमारत के अंदर कुछ लोग जो मौजूद थे। उस वक्त ये हादसा हुआ। ये पूरी इमारत जो है जब जहाँ पर पिलर का काम शुरू था वो हिस्सा जो है पूरी तरह से नीचे बैठ गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरी मलबा जो है आप देख सकते हो कि जिसे हटाने का काम जो है एनडीआरएफ हो, टीडीआरएफ हो, उनके माध्यम से किया जा रहा है, जेसीबी के माध्यम से। और लगातार यहाँ पर लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो मजदूर यहाँ पर दबे हुए थे, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, उन्हें जीवित निकालने की कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की तरफ से की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो मलबा है उसे हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इस मलबे के नीचे तकरीबन 5 से 6 लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसमें से 2 लोगों का शव अभी तक बाहर निकाला गया है। अब तक इस मलबे के नीचे इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी इसके अंदर अगर देखा जाए तो 3 से 4 लोग दबे होने की आशंका है, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश टीडीआरएफ हो या फिर एनडीआरएफ हो, उनके माध्यम से किया जा रहा है। हम आपको दिखा दें कि आसपास की जो इमारतें हैं वो भी धोखादायक अवस्था में, जिन्हें खाली करा लिया गया है। पास में एक चाल थी, उसे भी खाली करा लिया गया है और जो लोग थे जो यहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें स्थानिक लोगों ने समय रहते ही बचा लिया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन मलबे के नीचे तकरीबन अभी भी 3 से 4 लोग दबे होने की आशंका बताई जा रही है। तकरीबन 5 से 7 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो बचाव कार्य है वो एनडीआरएफ की तरफ से जारी है। अनिल वर्मा, एबीपी न्यूज़, भिवंडी। क्या कहेंगे, क्या हुआ था, क्या सीन था? यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चालू था बिल्डिंग का, और जो मेन तीनों पिलर थी, तीनों रिपेयरिंग उन लोग ने एक साथ खोद दिया बिना किसी स्टैंड के। स्टैंड के बाद जब बिल्डिंग थोड़ी बैंड हुई, पूरी बिल्डिंग को तभी खाली करा दिया गया था। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे से बिल्डिंग वाले नीचे ऊपर अप डाउन कर रहे थे और जो भी काम लिया था कॉन्ट्रैक्टर उनको बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने आया अपना स्टैंड लगा। स्टैंड लगाने के बाद पब्लिक 8-10 जो गई, बस वही फंसे थे, बाकी सब काम चालू था। मजदूर फंसे हैं अंदर अभी मलबे में, और 8-10 लोग जो बिल्डिंग के लोग थे उन लोग, बाकी बिल्डिंगों के लोगों को निकाल लिया गया। मतलब किस तरह से वो जो मंजर था, किस तरह का था, किस तरह से लोग वहाँ पे फंसे थे, कैसे बचाया गया? आप लोग थे वहाँ पर मौजूद थे लोगों को बचाने के लिए? सीढ़ी के जरिए निकाला गया। एक पीछे के दरवाजे से भी सीढ़ी भेजे, वो जिम के ऊपर से 4थे माले पे भी सीढ़ी लगाए बड़ी बड़ी। आप अभी भी देखेंगे सीढ़ी लगी हुई है। कितने लोगों को बाहर निकाला गया? कम से कम कुछ नहीं तो हम लोग ने कम से कम 20 से 25 लोगों को बाहर निकाला एक बिल्डिंग से। दूसरी बिल्डिंग भी हम लोगों ने पूरी खाली करा दी है। बस खाली उसमें यही लोग फंसे जो बेचारे मिस्त्री थे, जो कामगार थे, पिलर का जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे। बस वही लोग ही थे जो पार्किंग में कामगार काम करने आए तो वही फंसे हुए। ज़्यादा 6 से 7 लोग ही फंसे होने की आशंका है, ज़्यादा हो सकती है। और कई लोग जो थे ऊपर फंसे हुए थे, उनको नीचे उतारा गया। हाँ, उनको नीचे उतारा गया सीढ़ी के जरिए। और जो दूसरी बिल्डिंगें थी, इसमें कम से कम पूरी बिल्डिंग ही 4 माले तक ऊपर थे। इनको पूरे लोगों को सीढ़ी से ही उतारा गया। चौथे माले पे थी वो, सामने मेरे भैया आए, उसने बोला कि आप मेरे रूम में आ जाओ, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, अभी टूटने वाली है। ये कितने बजे की घटना है? 11:30 बजे। 11:30 बजे। तो जो हादसा हुआ उस वक्त आप सामने वाले घर में गए, इसके लिए आप बच गए? हाँ, आपके सामने परिवार में कितने लोग रहे? 4 लोग, 2 बेटी और एक मेरा हस्बैंड और मैं। तो जो उसमें सब आपका सामान जो था वो सब दब गया, सब खाली हम लोग निकल पाए बाहर, बस सब मलबे में दब गए। सब मलबे में दब गए। का बच्चा भी साथ में था क्या? मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, मतलब ये घटना जो हुआ है, मतलब जो वहाँ पे काम जो चल रहा था, जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो गलत तरीके से काम किए, इसकी वजह से वो हादसा हुआ, नहीं तो वो हादसा नहीं होता। और मतलब वो ना, मतलब जो काम वर्कर्स कर रहे थे वहां से गिरने लग गया वो। फिर वहां से गिरते गिरते हमारे मतलब गली तक हम लोग दरवाजे पे खड़े थे, मैं और मम्मी। गली में कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा थे, हम 3 ही जान थे। फिर वो धीरे धीरे मतलब पार्किंग से हमारी गली तक आने लग गया। वो गिर के वो पूरा पार्किंग मतलब वो ऊपर से नीचे तक पूरा पार्किंग का गिर चुका। फिर वहां से पानी पीनी मट्टी विट्टी सब आने लग गया।
फिर हम लोग धीरे धीरे करके बाहर निकलने लग गए थे, मेरी मम्मी और मेरे पापा बाहर निकले और मैं उसमें फंस चुकी थी, मैं उसमें पूरी दब चुकी थी। फिर भी मैंने कोशिश किया, वहाँ की पूरी पानी, वहाँ की पूरी मट्टी मुझको पूरे दबा चुकी थी। मैंने मतलब मैं वहाँ पे मतलब खो चुकी थी एक तरह से। फिर मैंने कोशिश नहीं हारा, फिर भी वहां से मैंने निकलने की पूरी तरह से कोशिश की। मैं अपनी मम्मी अपने पापा को दोनों को आवाज लगाई, तो भी मम्मी पापा तक आवाज बिल्कुल भी नहीं गई। मम्मी पापा भी मुझे आवाज लगा रहे थे, तो भी मम्मी पापा का भी आवाज नहीं आ रहा था, ना मेरा आवाज आ रहा था। फिर भी मैंने कोशिश नहीं हारा, वहां से मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जी जान लगाई जहां से मैं बाहर निकली, बट वहां पूरी तरीके से फंस चुकी थी। और मतलब ये वर्कर्स जो थे ये काम सही तरीके से नहीं किए, नहीं तो आज वो सही तरीके से किया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। मतलब कहीं लगा नहीं, मतलब मैं पूरे कीचड़ से मतलब लपटा चुकी थी, मतलब पूरे मेरे बाल में भी अभी पूरी मट्टी लगे हैं, पूरे कीचड़ लगे हैं, मेरे गाल में भी मतलब ऐसे चोट्स आए हैं जो मतलब मुझे अभी जलन दे रहे हैं। इस तरह के मुझे चोट्स आए हैं, मैं उसमें पूरी दब चुकी थी इसमें। कैसे ये हादसा हुआ? हादसा हुआ सर, बिल्डिंग का मरम्मत हो रहा था, उसके बाद से इधर पिलर तोड़ा लो, उसके बाद से मैं 8 बजे ड्यूटी से आया, मेरा परिवार बोला कि बिल्डिंग धंस रहा है, आप जल्दी भाग के आओ। तब तक मैं आया तो फिर सपोर्ट लगा रहा था लो, उसके बाद से बिल्डिंग धंस गया। पूरी इमारत गिर गई? आधे आधे आधी पूरी इमारत? हाँ, पूरा आधी इमारत गिर गया पूरा। कैसे कैसे बच के निकले आप लोग वहाँ से? गली से कैसे बच के निकले हैं, जैसे जैसे गिरा तैसे तैसे दौड़ के निकले, जल्दी जल्दी भाग के। पूरा मेरा लड़की के ऊपर गटर का पानी गिर गया था, इतना गिर गया था कहे कि नहीं। मेरा लड़की उसी में फंस गई थी, कैसे कैसे मैं बचा के लेके आई थी। बहुत अच्छा हुआ मेरे बच्चे दोनों निकल गए हैं, मेरे अपने आदमी को दोनों को बचा के लेके आई थी। कोई नहीं था, सब अपना अपना चले गए, तो मैंने अपने से बचा के लेके आई थी। इमारत में और कोई लोग था, और कोई थे? नहीं, मैं नहीं इस बिल्डिंग में, मैं इसका पड़ोसी हूँ। हाँ, इसके बगल वाली हूँ। और कोई था? आप भी थे इमारत में? मैं दूसरे मोहल्ले में, तीसरे मोहल्ले में थे। खाली कराया गया? नहीं, हम लोग अपने भागे। इमारत गिरने के बाद भाग के आए? आप क्या कहोगे बेटा? मैं तो खुद इतना बच के आई, मतलब वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा गिर गया और मतलब बाथरूम के भी पानी कुछ उसमें आए जो मेरे ऊपर आए और मेरा पूरा शरीर उससे भीग गया, मतलब गटर के पानी से मैं पूरी भीग चुकी थी, मैं डर भी चुकी थी। फिर मेरी मम्मी मुझे आवाज़ की, मेरे पापा भी आवाज़ किए, दोनों का आवाज़ नहीं आया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैं कोशिश करके उधर से बाहर निकली। बहुत डरी हुई थी, अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा बाहर निकल के। अभी जो जानकारी मिली है कि 4-5 लोग अंदर है और वो भी मजदूर है जो काम कर रहे थे। तो अभी हकीकत क्या है अभी सब मालूम पड़ेगा ही, मगर आज एनडीए की टीम पूरा काम कर रही है। मेरी फायर ब्रिगेड की पूरी लोग आए, कॉर्पोरेशन के काम कर रहे हैं, पुलिस वाले काम कर रहे हैं। देखेंगे अभी क्या होता है। नहीं, कहीं ना कहीं शहर देखा जाए तो शहर में 200 से भी अधिक जो है खाली की घटना है। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि महानगर पालिका की सिस्टम है राहत बचाव कार्य में कहीं ना कहीं फेल होती नजर आती है, क्योंकि उनके पास सामग्री नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सामग्री सब है। आज मैं 3 दिन पहले ये मीटिंग लिया था, C1 जितनी बिल्डिंग है उनको खाली करो, क्योंकि ये बारिश के टाइम में ये धोखादायक जितनी बिल्डिंगे हैं वो लोग खाली नहीं कर रहे। फिर भी हम लोगों ने कई बिल्डिंगों का आज भी लाइट पानी सब बंद किया है ना, तो ये चल रहा है सिलसिला। तो और क्या लगता है कितने परिवार के लोग? आज मैं यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि भाई 4-5 लोग अंदर कामगार लोग हैं। जैसे हमारे आमदार साहब ने बोला कि 4-5 लोग अंदर है। देखते हैं अभी ये क्या रिजल्ट आता है। अभी कैसा है कि अधिकारी लोग को ऐसी जानकारी मिली है, सिर्फ नोटिस देते हैं, बाकी कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काफी बिल्डिंग हमने तोड़े भी है, कार्रवाई तो करना ही चाहिए। आज ऐसी दुर्घटना होती है, किसी की जान चली जाती है, लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए कि भाई बिल्डिंग खाली करो। तो ये लोगों का भी काम है कि लोग खाली नहीं करते तो क्या करेंगे। नारकोली परिसर में कोहिनूर बिल्डिंग है, उसके बाजू में लग के ये बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग को धोखादायक जो घोषित किया था उनको यह बिल्डिंग से खाली किया गया था, लेकिन रात में चुपके से वो कुछ अंदर का काम कर रहे थे। उसमें 5 मजदूर होंगे और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उसके अंदर, उनका घर उधर था, तो कोई जा आ कर रहा था, उसमें से 1-2 जन होंगे। ऐसे अंदाज से 7 या 6 या 8 ऐसे कुछ तो लोग अंदर फंसे होंगे, ऐसी शंका है।
तो लेकिन ये टाइम पे सब करने के बाद भी लोग निकल नहीं रहे थे। अब निकल नहीं रहे, जैसे महापौर ने बोला कि सब निकल नहीं रहे, लोगों को नोटिस देने के बाद भी निकल, क्योंकि उनकी जान उससे अटकी रहती है। लेकिन उनको निकलना पे जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, जान बचेगी तो सब बचेगा। तो ऐसे लोगों को नोटिस देने के बाद भी एक प्रोसीजर महानगर पालिका की तरफ से होता है कि पावर और नल कनेक्शन का खंडित करने का, तो पावर टाइमिंग देने का, तो उसके बारे में भी उनका प्रोसीजर वो क्यों कर पावर कंडीशन, पावर इसमें कट हुई है। पावर ऐसा ये नहीं है, पावर हर बिल्डिंग में भी कट होती है। तो भी लोग का इधर रहते नहीं थे, अभी इधर लोगों को निकाला गया था पहले ही। तो लेकिन कैसा था, उनको नीचे से रिपेयरिंग काम चालू था, तो रिपेयरिंग काम करते करते ये अंदर मजदूर है। पब्लिक में कैसा रहने वाला एक हाथ कोई दो लोग रहेंगे, बाकी 4-5 मजदूर ऐसे अंदर फंसे होंगे, ऐसा डाउट है। बिल्डिंग के रहवासी लोग नहीं है, किसी राहत की खबर अभी तक किसी की नहीं। अंदर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मलबा है, एनडीआरएफ की टीम आई है, महापालिका की टीम है पूरे, और पुलिस डिपार्टमेंट है, सब अपने लगे हैं। इधर के लोकल बच्चे लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने 2 जन को अंदर से निकाला भी है, तो एक काम कर रहे हैं। अभी देखो जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा, पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अपन सोचते हैं कि सबकी जान बचे, अंदर रहे हैं वो तो बचे के, तो अपना ये हो जाएगा।